अच्छा। जी। तो तो अभी ओवर हुआ है अच्छा। क्लास। जी जी। आई एम ओके। वेरी सॉरी फॉर दिस नहीं कि नहीं कल नहीं अटेंड नहीं, अब बहुत जी सारी चीजें रहती हैं। यू आर ए स्टूडेंट आल्सो। और जी जी छात्र सर होने सर। के नाते आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। और जी विद्या अर्जन एक बड़ी जिम्मेवारी जी जी सर। है कि नहीं? जी। तो सर मैंने अपने कुछ एजुकेटेड जो इंटेलेक्चुअल वॉलंटियर्स हैं जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, हम्म। तो सम ऑफ देम मैंने उनसे बात कर चुका हूँ। एंड अपन आज पैनल बनाए। देखो मैं आपको बताऊं, जी सर। यदि हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक चलेंगे, क्योंकि देखो लक्ष्य बहुत बड़ा है। जी और इस लक्ष्य को जो है सुभाष चंद्र जैसे महान व्यक्तियों को भी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हम्म। जो दुष्ट लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा भी है और बड़ी भी है। जी सर। बात समझ रहे हो ना? जी तो हमारा जो लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे। देखिए इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करो कि आज जो आपके राजनेता बन के बैठे हुए हैं, इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, ध्येय क्या है, देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये। जी। और ये व्यक्ति यदि चपरासी की नौकरी के लिए यदि compete करें तो मुझे विश्वास है कि 80% फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर तो बिल्कुल। आज की व्यवस्था में यदि इनमें से 80 लोग चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं, जी तो फिर ये अपने जो कुछ भी इन्होंने पा लिया है उसे इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। जी। बात समझ रहे ना? बिल्कुल सर। तो हमें बहुत सिस्टमेटिक चलना चाहिए। आज मैंने एक वीडियो भी डाला है लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य का ध्यान रखना है। जी आचार्य चाणक्य ने जो कहा है कि जो लायन है वो ये नहीं सोचता है कि और क्या कौन सोच रहा होगा, उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो अपने लक्ष्य को तय करता है और फिर पूरी गति से जो है ना उसको लक्ष्य पे विजय प्राप्त करता है। जी। जबकि देखा जाए तो ओरिजिनल स्पीड जो है टाइगर का ज्यादा है। ज्यादा है। करेक्ट जी करेक्ट करेक्ट। लेकिन फिर भी उचित योजना और उचित कार्रवाई से कोई भी लक्ष्य जो है असंभव नहीं है। और जी ये लक्ष्य बड़ा है जिसमें कि इन देशद्रोही राजनेताओं ने पूरे 75 साल तक हम लोगों को भ्रम में रखा और गुलामी के वो सब नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे। और जो बादशाही व्यवस्था है, निरंकुश व्यवस्था है, उसको ना केवल अडॉप्ट किया बल्कि उसे और शक्तिशाली बनाया। जी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में सैकड़ों मामले हैं जो इनके खिलाफ सिद्ध पड़े हुए हैं, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने 197 सीआरपीसी जैसा प्रावधान करके उन दुष्टों के विरुद्ध जो है सरकारें सैंक्शन नहीं दे रही हैं। जी। तो और इनकी जो सोच है वो शुरू से ही खराब है। और ये तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है, विश्वासघाती हैं। आप जी मुझे बताओ, जी आज ये जो भी हैं अपने कार्यकर्ताओं के कारण है कि नहीं है? जी। बिल्कुल। राइट। ये अपने कार्यकर्ताओं को रोज धोखा दे रहे हैं, रोज नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। जिन्होंने वर्षों से तपस्या की कार्यकर्ता के रूप में, उनके हक को अनदेखा करके जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं। बाहुबलियों को, जो कि आम जनता पे अत्याचार कर रहा है और अत्याचार करके पैसा इकट्ठा करके इनको दे रहा है, उन बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट दे देते हैं। जो दल बदलू जो अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में पाली बदलते हैं, इन दल बदलुओं का कोई ध्यान धर्म नहीं है, लेकिन इन दल बदलुओं को महत्व मिलता है और अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात जी होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल। आप ये बताइए, ये जो है अपने बड़े आकाओं के बच्चों को, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उन्हें अपने क्रम पे ही चीज मिलना चाहिए ना। उन्हें टिकट भी मिल जाता है, फिर मंत्री भी बना देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं। बिल्कुल और सर। जाति और धर्म के आधार पर भी ये
अयोग्य लोगों को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यदि योग्य लोगों को ले लेंगे तो इन्हें हमेशा डर होता है कि वो इनके लिए चुनौती ना बन जाए। जी। राइट। और ये इतने दुष्ट हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में यदि ये जेल जाते हैं तो अपनी अपना अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहने वाले व्यक्ति जो 7-8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, वो अनपढ़ गवार नौमी फैल को जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाता है। अभी कर देते हैं। तो ये चला जाए, ले आए ना, जी। मैं देता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हमको बड़ी रणनीति से काम करना चाहिए। जी। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो मेरा सोचना यही है कि जैसे आप 2-3 चीजों में काम कर सकते हो। एक तो जो है विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ने में काम कर सकते हो, राइट। जी। दूसरा, LLM और उस सब के कारण आप वकीलों को जोड़ने का भी एक कार्यक्रम कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। तीसरा जो है किसानों का और पंच और सरपंचों का भी आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये 4 जो है एरिया आपको सौंपे जा सकते हैं। और 5वां जो है इवन उन वरिष्ठ लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी मदद कर सकते हो जो इनकी पैनल बनाए, राइट। जी। तो इसमें करना क्या है, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। इसमें हर विधा का एक व्यक्ति को खोजो जो आपकी मदद करे। नेशनल ऑफिसर, प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर, प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर, प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोविजनल ब्लॉक ऑफिसर, प्रोविजनल टाउन ऑफिसर, प्रोविजनल विलेज ऑफिसर, इसको जो है जोड़ने में आपकी मदद करे। जी। ये बात क्लियर है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जो अभी जस्ट मैं चेक करता हूँ 5 मिनट में। तो ये बड़ी आसानी से हम जो है चूंकि किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर टाउन में, हर गांव तक पहुंच जाए, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसका तरीका ये है कि अज्यूम करिए कि आपने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो राज्य स्तर के लोगों को आइडेंटिफाई करे, जिसके वो कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए कि हमें चंद्रगुप्त बनना है, हमें जो है बिना खर्च जो है इन्हें जो है पराजित करना है, और आगे चल के हमें सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना है यदि इच्छा है, नहीं तो दूसरों को बना देंगे। ठीक है ना? जी बिल्कुल क्लियर। तो अब इनका ये काम है कि वो जो है एक व्यक्ति जिसको चुना है वो जिन जिन राज्यों में किस लोगों को जानता है और उनको जो है वो इस प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर बनाए। ठीक है ना? फिर प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर जो है उनके कंसल्टेशन से हर राज्य में जिले ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया जाए, राइट। फिर जिला ऑफिसर और स्टेट ऑफिसर मिलके जी ब्लॉक के लेवल पे बनाएं, फिर टाउन के लेवल पे बनाएं, विलेज के लेवल पे बनाएं, और एक साथ नहीं बनेंगे वो, राइट। जैसे 4 लोग आइडेंटिफाई हो गए तो 4 को जोड़ लो, राइट, और फिर उनको समय दो, तो वो जो है ना एक प्रक्रिया में अपन को करीबन 15 दिन से 1 महीने लग जाएगा। जी। लेकिन ये प्रक्रिया चालू करना हो। यदि हम ऐसे सिस्टमेटिक चलेंगे तो हम 5 अंतःविधाएं जो कि आंतरिक विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाओं का यूज करके इस देश को जो है हम फिर से जो है गुलामों के नियम, कानून, व्यवस्था और जो व्यवस्था जो निरंकुश और बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, ना केवल हम उसे बदल पाएंगे बल्कि हम इस देश को समृद्ध भी बना पाएंगे, निरोगी और दीर्घायु बना पाएंगे, और इन दुष्ट राजनेताओं के क्लच से हम उसे मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि ये जो राजनेता हैं इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, ये किसी से भी सांठगांठ कर सकते हैं। इनका केवल एक ही धर्म है, इन केन प्रकारेण सत्ता में स्थापित होना। इनका और कोई धर्म ही नहीं है। जी सर। ना इनकी कोई जाति है, ना कोई धर्म है,
ये अपनी जाति के अपने धर्म वालों को मूर्ख बना के उन्हें जो है ना मरने के लिए उनको अपना सिर फुड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें उनसे कोई प्रेम नहीं है जी। आप ये बताइए, जितने वे जुलूस ये वो अपराध कायम होते हैं, सिर फूटते हैं, किसी बड़े नेता का सिर फूटते सुना आपने आज तक? सही बात है, आम जन को कोई परेशानी होती है। तो फिर और उन कार्यकर्ताओं को ये कभी महत्व नहीं देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं चाहता हूं जरा और सिस्टमेटिक काम करो, ठीक है ना? तो जैसे 4 विधाएं ये हैं, तुम वो भी कर सकते हो कि जो दूसरी विधाओं के लोग हैं, इंक्लूडिंग साधु संत की एक विधा है। जी। देखो, साधु संत जो है हमेशा समाज को एक दिशा देते रहे, ठीक है ना? और अभी भी बड़े लोग जो है साधु समाज के साथ बैठते हैं, उनके सत्संग करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। यदि हम उस प्रवचन का 15 मिनट यूज कर लें, वो चाहे साधु समाज कहे या उसके साथ में हम लोग भी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यदि पब्लिक को एड्रेस करेंगे, तो हमारी जो जोड़ने की प्रक्रिया है, जो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया है, उसमें सर्टेनिटी भी आ जाएगी और कम समय लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर जी। तो जो 16 विधाएं हैं, बाह्य विधाएं, वो आपने अध्ययन तो कर ली है ना? जी हाँ, वो हर जो है वीडियो में यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो उनकी लिस्ट बनी हुई है। जैसे पहली है युवा और विद्यार्थी, दूसरा है मातृशक्ति, तो जिसमें महिलाओं को जोड़ना है, तीसरा जो है आपका पंच सरपंच वाला है, चौथा हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि हर पार्टी के कार्यकर्ता शोषित हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, और उन कार्यकर्ताओं को हम उनकी पार्टी से नहीं हटा रहे। वो अपनी पार्टी के साथ उसी डेडिकेशन से काम करते रहे जो आज कर रहे हैं, राइट? और यदि उनकी पार्टी उन्हें टिकट भी देती है और वो उसको लेना चाहे तो उसको लेने के लिए भी स्वतंत्र है। बात समझ रहे हैं ना? जी। लेकिन साथ में वो यदि अपराध मुक्त भारत मिशन के लिए चंद्रगुप्त बनेंगे तो उनकी पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जी। क्योंकि वो नजरअंदाज करेगी तो उन्हें मालूम है कि इस व्यक्ति को जो है, चूंकि इसके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक हैं, लिहाजा इसे तो जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से तो टिकट मिल ही जाना है। और फिर संकल्प के आधार पर थाली बजाकर, दीपक जलाकर हर व्यक्ति अपनी छत पे खड़े होकर अपने चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प लेंगे तो उसका जीतना 100% होना ही होना है। जी। ये तुच्छ चरित्र के जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, जिनकी ना शिक्षा है ना चरित्र है, इनका हारना तो लगभग तय है, राइट? जी सर। तो ये निर्णय हम उसके ऊपर छोड़ देंगे। यही बात जो है ना पंच सरपंचों की है। देखिए, पंच और सरपंच जो है संविधान की 73वीं और 74वें संशोधन के अनुसार ये तृतीय स्तर की सरकार है, राइट? पहले एक स्तर की सरकार हो गई राष्ट्रीय सरकार, दूसरे स्तर की सरकार हो गई राज्य सरकार, और ये जो पंच सरपंच जो है ये तृतीय स्तर की सरकार है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, राइट? बिल्कुल सर। ये जो है सरकार है अपने आप में, मतलब इसको जो है क्या रिसोर्सेस मिलना है, यह जो है चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी नहीं है, यह स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, राइट? जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, राइट? लेकिन इन पंच सरपंचों के साथ ये दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं, जब लड़ते हैं उस समय पॉलिटिक्स करते हैं। ये पंच और सरपंचों को हराने में की भूमिका अदा करते हैं। जो पंच सरपंच इनके प्यादे बनने के लिए तैयार नहीं है, उनके विरुद्ध झूठी शिकायतें करते हैं। जो पंच सरपंच जो है अपनी हठधर्मी पे डटे रहते हैं, उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं, झूठे आदमियों को खड़ा करके कई बार उसको तंग कर देते हैं, कई बार उसको बर्खास्त तक करा देते हैं। जी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं? और अगला जैसे किसान का है, तो किसान जो है, अच्छा हुआ कि जो 3 एक्ट रिपील हो गए, नहीं तो ये किसान जो है ना फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कैपिटलिस्ट लोग जो है कि ये गुलाम जैसे हो जाते, बंधुआ मजदूर जैसे हो जाते, और इनकी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती। जबकि क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल वो कह रहा है कि जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी,
और कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, और वो जो है सरकार की मदद की उसमें जरूरत नहीं होगी। सरकार को केवल नीतियां और प्रावधान ही करना होगा, बाकी क्राइम फ्री भारत के अपने मॉडल उसको जमीन पर उतार देंगे। जी। बात समझ रहे हो ना? उसके लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हमें सरकार की सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि वो उसको जो है एक सपोर्ट ढांचा प्रोवाइड कर दे, एक पॉलिसी का ढांचा क्रिएट कर दे, और कोई बदमाशी मक्कारी ना करे। राइट जी। तो इस तरीके से किसान हो गए, फिर मजदूर का भी है, मजदूरों का भी बड़ा शोषण होता है। तो हमारे मजदूर जो है वो बसों में जाएं, उनकी क्रचेज हो, उनके लिए विशेष विशेष टूल्स बने, कम मेहनत से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ उनको ढेर सारी रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, दिन में 4-4 5-5 बार उनके पेमेंट हो, जैसे ही एक वर्क कंपोनेंट कंप्लीट होता है वो उनको पेमेंट मिल जाए, और साथ में उसमें जो है उनके बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को भी गेज किया जाएगा, क्योंकि अब हमारा डीएनए खराब हो गया है। तो हमारा मजदूर जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करता है, उसका शरीर जो है ना मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमें फिर से उसमें वो बिहेवियर चेंज भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाना होगा, एटीट्यूडनल चेंज भी लाना होगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी लाना होगी, और फिजिकल रिगर को कम करना होगा। तो और भी ढेर सारे इक्विपमेंट, मशीनरी वो जो है उसमें लाई जाएगी, और आगे चल के जहां आवश्यकता होगी हम वर्टिकल क्रॉपिंग में जाएंगे। राइट तो वर्टिकल क्रॉपिंग को हार्वेस्ट करने के लिए हमें विशेष उपकरण और मशीनों को इन्वेंट करना पड़ेगा, जिससे हम उस काम को आसानी से कर सकें। तो जो ये लैंड के पीस छोटे होते जा रहे हैं उनकी साइज मैटर नहीं करेगी, और इसके लिए शासन से हमें कोई धन की जरूरत नहीं होगी, केवल नीतियों और सपोर्ट की जरूरत होगी। बल्कि उल्टा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश को इतना पैसा मुहैया करा देगा कि ये हम अपने देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। जी। तो आप बताइए, आज हम टैक्स की मार से मरे जा रहे हैं कि नहीं मरे जा रहे हैं? महंगाई की मार से मरे जा रहे हैं कि नहीं मरे जा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये, लेकिन क्या ये दुष्ट नेता ये करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है समृद्ध हो जाएं। यदि ये आप समृद्ध हो जाएंगे तो क्या वो दारू की बोतल से और चंद टुकड़ों से या साड़ी से आपके बोर्ड को खरीद पाएंगे? नहीं। तो अब ये लक्ष्य हमारा महत्वपूर्ण है, और हमें जन जन तक पहुंचने के लिए ज्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। तो हम जो है वो नेटवर्क बनाने पे ज्यादा काम करें, जो 16 बाह्य विधाएं हैं उन पे हम काम करें। जैसे जो लोग जो है, जैसे मान लो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें कुछ वरिष्ठ नागरिकों को जो है ना अपने उनको पूरा वो बना देना चाहिए पैनल, ठीक है ना। और वो लोग जो है जैसे जनरली जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कहाँ रहते हैं? जनरली वो कोई मंदिर में जाता है, कोई मॉर्निंग पार्क में जाता है, कोई सत्संग में जाता है। राइट तो हम वहाँ की सूची बनाकर 3-3 4-4 दिन एक जगह पे यदि वो व्यक्ति जाता है, अपने वॉलंटियर्स को भेजता है, तो हमारा 1 to 1 उनसे रेपो होगा। हम ऐसा ना करें जाके अपने बम्बार्डिंग शुरू कर दी क्राइम फ्री भारत की। राइट जी। मतलब ये नहीं सोचना है कि हम गए और हमने भाषण दिया और उसने कहा अरे वाह 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 वाह, और वो जो है ना जुड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले उसके मित्र बनिए, एक आस्था बनाइए, एक फिर धीरे से जो है ना कुछ कुछ वीडियो देख के, दिखा के, चर्चा करके 3-4-5 दिन में, यदि 1 वीक भी लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम यदि ये करेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है 100 करोड़ क्या 137 करोड़ में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो 37 करोड़ लोग जिन्हें हम पत्थर कह रहे हैं, जो कि विद्वान और खुदगर्ज लोग हैं, कबीरदास जी उनके बारे में भी कह के गए हैं कि वो भी आपकी लालिमा से नहीं बचेंगे। राइट जो कबीरदास जी का दोहा मैं कई बार दोहराता हूं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा तो ये पत्थर और स्वार्थी और खुदगर्ज लोग भी जो है उस ऊर्जा से अपने आप को जो है लाल होने से नहीं बचा पाएंगे, ऊर्जाकृत होने से नहीं बचा पाएंगे। तो आगे चल के तो हम 137 करोड़ होंगे, लेकिन वो एक रणनीति के तहत करना पड़ेगा। जी। ठीक है ना, जिसमें हमें हर पार्टी के कार्यकर्ता को
एक शक्ति प्रदान करना है, एक ऑप्शन प्रदान करना है, बिना उसको उसकी पार्टी से हटाए हुए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, राइट जी। यदि वो जो है एक पार्टी का सीमित रूप लेगा, क्योंकि उसे टिकट देना होगा और जो ना जीतना होगा, तो बस इतने अंश का जो है ना वो यूज करेगा, नहीं तो उसका वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है देखा जाए तो, वो तो एक राष्ट्रीय मिशन है, राइट। बिल्कुल सर। तो पूरी बात भानु प्रताप, जरा मुझे लग रहा है कि ज्यादा मेहनत की जरूरत है जी। है ना जी। और वो आपके अंकल जी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, वो तो अर्जुन बनने वाले थे, कृष्ण तो ना जारी करते रह गए, वो अर्जुन जो है ना युद्ध भूमि से नदारद हैं। एक्चुअली क्या है कि वो आए दिन जो है विवादित बयान दे देते हैं, उसमें फंस जाते हैं। नहीं देखो, जो वो कर रहे हैं वो करते रहें, जी। हमारा ध्यान केवल नेटवर्क के ऊपर है। हमें तो जो है लोगों को जोड़ना, ऊर्जाकृत करना, बाकी आप किस पार्टी से हैं, क्या बयान दे रहे हैं, वो आपकी व्यक्तिगत चीज है, हमें आपके विवादों से कोई लेना देना नहीं, राइट। जी। हमें आपके नेटवर्क से लेना है, हमें लोगों को जोड़ने से लेना देना है। और यदि आप इस प्रक्रिया में प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल करते हैं तो आपको हम चंद्रगुप्त भी मानेंगे और आपको टिकट भी मिलेगा, आप विधायक और सांसद भी बन पाएंगे, और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो जितने लोगों को जोड़ोगे वही प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उसी के आधार पर निर्णय होगा कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी के आधार पर फिर जो है, जब जीतना तो तय है ही है, तो उसी के बाद जो है ये तय होगा कि आपके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आप मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ना आपको टिकट के लिए हाथ फैलाना है और ना ही आपको जीतने के लिए हाथ फैलाना है, और ना ही जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए हाथ फैलाना है, क्योंकि ये तो स्वतः बन जाएंगे। जी बिल्कुल। बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, जो कहते हैं कि मछली की आंख दिखती है, उस पे ध्यान दें। जी ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। अब बीच में अपन वीडियो पे भी बात करेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे तो एक आध बार बीच में अपन वीडियो पे भी बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऊर्जा आप में पैदा हुई कि नहीं हुई? अरे सर बिल्कुल, आई एम ऑलवेज रेडी। चलिए, तो फिर जो है कुछ कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ थोड़ा सा चार विधाएं तो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई की हैं। यदि आपको और कोई विधा में रुचि है 16 में से, तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। और इसमें पूरी सूची पैनल खुद बनाने की कोशिश मत करो, राइट जी। उसमें यदि हम स्टेट ऑफिसर और ये सब बना के जो है ना उनको कहें कि आप आगे करो, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो ऐप का लिंक है ना, वो अगर मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है, कि बहुत से लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से उसको शेयर करके देख लिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो आप एक काम करिए, अपना एक बार डिलीट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना? आपके प्रतिष्ठा पॉइंट भी वही बने रहेंगे, सब वही बने रहेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए कि उसको एक बार डिलीट करके, और दूसरे जो है ना आपके कोई दूसरे कुटुंब ऐप तो नहीं जोड़े हुए हैं आपने? नहीं, एक्चुअली वो भानु प्रताप जी अंकल का अपना ऐप है ना, उसकी वजह से वो हो रहा होगा। मैं हाँ, तो फिर उसको डिलीट कर दीजिए ना आप। सर मैंने अभी शेयर किया था हाँ। सर को, हमारे साथ में है, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, रजत यादव नाम है। हाँ हाँ तो उनका अभी हो गया है, वो अभी बता रहे थे वो। हाँ हाँ हो गया उनका। नहीं, वो जुड़ गए हैं ना? जी वो जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ पाए हैं? हाँ सर, जुड़ गए। जुड़ गए हैं, ठीक है। तो वो अपने बारे में जरा डिटेल में लिखे ना, उसमें लिखने के लिए वो रहता है। जी जी ठीक है ना? और उनको यदि आप लगता है तो उनको आप स्टेट ऑफिसर या नेशनल ऑफिसर बनाना चाहते हो तो बनाइए, क्योंकि वो हर किसी को पैनल बनाना है। बिल्कुल सर। मतलब हर व्यक्ति को पैनल बनाना है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को पैनल बनाना है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो ये बात आपको कुछ ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? यस सर, यस। चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। ओके, जय हिंद।